कबाला किया हूँ सर। हम अपने जब कबाला किया अपने जमीन से न पाया तो मेरा अमीन ने ये पोल सीमा कायम किया। ये पोल सीमा जी ये पोल। उसके कुछ दिन बाद वो पड़ोसन से मोहम्मद इसराइल अयूब के पिता झगड़ा हुआ तो वो अपना आवेदन किया थाना ब्लॉक में, तो वो सरकारी अमीन को बुलाया तो वो आवेदन में दिया था 636, 637 और 677। सरकारी अमीन से वो जगह न पाया। कबाला किया हूँ सर। हम अपने जब कबाला किया अपने जमीन से न पाया तो मेरा अमीन ने ये पोल सीमा कायम किया। ये पोल सीमा जी ये पोल। उसके कुछ दिन बाद वो पड़ोसन से मोहम्मद इसराइल अयूब के पिता झगड़ा हुआ तो वो अपना आवेदन किया थाना ब्लॉक में, तो वो सरकारी अमीन को बुलाया तो वो आवेदन में दिया था 636, 637 और 677। सरकारी अमीन से वो जगह न पाया। उसके बाद बगैर सबूत को, बगैर आवेदन को सरकारी अमीन से बाय जबरन ही 35 नंबर जमीन भी न पाया। उसको हम मना किए जो सर हम लोग भी कुछ कानून जानते हैं, आपको जो आवेदन दिया है उसी को नापी कीजिए। फिर भी अमीन भी मेरा बात नहीं माना और ये भी जब देखिए सर वो खुट्टी एक ठो गाड़ा हुआ है वही सरकारी अमीन का वो खुट्टी है। हाँ यहाँ पे सरकारी अमीन बोल रहा था जो ये 3 फीट पोल से इधर आएगा तो हम बोले सर हमको वो अमीन ब्राह्मण है वो हमको लिख कर दिया है तो आप भी लिख कर दीजिए जो कौन खेसरा का कितना जमीन है फीट में, उसके बाद हम समाज में समझ लेंगे। वो कुछ कहते रह गए सर, वो नहीं माना। हमको बोल रहा था तू बहुत बोलता है, तुमको हम हाई कोर्ट दिखा देंगे, ऐसे तो सरकारी अमीन बोल रहा था। 3 फीट का मामला है सर। मेरा अमीन बोला ये पोल और ये बोल रहा है बाजबरन ये। मतलब इतना ये पोल से लेके और यहाँ तक मतलब इतनी जमीन की लड़ाई है। हाँ। तो आपस में आप लोगों ने सामाजिक स्तर पे समझौता किए थे? उसको बोले जो समाज के बीच में जो भाई देखो अमीन पैसा ठक लेता है, कभी इधर करेगा या इधर, 5 आदमी 3 फीट का मामला है तो जो समाज फैसला कर देगा वो हमको मान है। फिर भी ये जबरन बोला जो नहीं हम अमीन को लेवे करेंगे। पंचायत का न्यायाधीश सरपंच को माना जाता है। सरपंच साहब ने क्या बोला था इस मुद्दे पे? हमारे टोल का 5 आदमी था, मोहम्मद सबीर साहब थे, मोहम्मद इसराइल साहब थे, वो मधु कामत जी थे। उस समय 4 रोज पहले बोला जो हम अपना अमीन लाते हैं अपना खुट्टी कैम कर लेंगे। तो इसराइल बोला जो आप खुट्टी गड़वा लीजिएगा उसके बाद मेरे पास आइएगा, अगर उसके तरफ 1 दूर आध दूर जो पड़ेगा तो हम समाज मिलकर क्लियर कर देंगे। चलिए और भी लोग हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं। क्या मामला है इस जमीन को लेकर? आप इनसे पूछिए सर। तो पुलिस के बारे ये तो मेरा जी क्या मामला है इस जमीन को लेकर? ये जमीन को मामला लेकर ये है, ये जमीन उसका है ये नहीं। अच्छा। ये पुरानी पड़ती है 677, 635 और 635 जो है जो मालिकाना जमीन है। हाँ। जो जमीन इसका घर, ये जमीन ये मेरे घर जो है मेरे बगल में है, हजरत का घर है। इससे हटकर इनको 1 किलोमीटर हटकर इनका घर है। ये जोर जबरदस्ती एक फॉल्स कबाला बनाकर ये जमीन को कब्जा रखा है। इस जमीन को जब देखे खतियान निकाले तो नेट का दुनिया है, देखे इसमें इसका जमीन है नहीं तो इनसे पूछे जो ये जमीन किसका है, ये बोला मेरा है, कबाला है। जब कबाला को देखे तो वो नंबर उस कबाला पर है ये नहीं है। तब जाकर ये सीओ साहब को आवेदन दिया। जब सीओ साहब को आवेदन दिया तो सीओ साहब को देखे कि उनका जो ज़मीन था पहले बाप दादा वो तो हमको लिख दिया है, हमारे पिताजी को ही लिख दिया है। उसके बाद उसको पूछे रे तुम्हारा ज़मीन का क्या है? कौन है आपका भाई है? नहीं, हजरत मेरा दियाद है। तो इस साइड में मलकाना ज़मीन में हजरत का घर है और उधर जो उसको पिताजी का कुछ ज़मीन था उसका जो एक लड़का जेठ था वो हमको लिख दिया पिताजी को। जो ज़मीन मलकाना बच गया, इस ज़मीन को इनको पेपर मांगे। जब पेपर मांगे तो इनका पेपर देवे नहीं करता, कहता है जब हमारा पेपर हरा गया है। हरा गया है तो आप ज़मीन पर नहीं आए, हमारे पास उनका ज़मीन का पेपर है। इनका पूरे खानदान 7 खानदान को वंशावली निकाले। जब वंशावली जब निकाले तो इसका कहीं नहीं है पेपर। एक ठो पेपर दिया मलकाना वाला तो उसका नंबर देखे उसमें ये नंबर लंच नहीं करा, मिल नहीं रहा है नंबर। हमको भाई तुम्हारा ज़मीन नहीं है ये, तू इतना दिन जोता कोरा कोई बात नहीं, तुम उस गाँव ज़मीन से 2 किलोमीटर साल से वो भी जोत कोर रहे थे जमीन? जोत रहा है 10-15 साल से। 10-15 साल से। अच्छा। ये ज़मीन पर इसको मना कर दिए। जब इस ज़मीन को खतियान देखे अमीन आया, अमीन कहा जो ये ज़मीन इसका है ये नहीं है, वही अमीन लाया। जी ये ज़मीन आपका जो कागजात है ये कौन सा ज़मीन का है? ये सर मेरा कबाला वाला ज़मीन है, उसका ये कागजात है। और उसके बगल में खतियान वाला भी ज़मीन है मेरा। कितना ज़मीन है? लगभग वहाँ पे दोनों ज़मीन मिला करके
सो 5 कट्ठा 5 धूर है, कवाला और खतियान दोनों मिला करके, जिसमें कवाला वाला ज़मीन मेरा सो 1 कट्ठा 3 दूर है मेरे कवाला के हिसाब से, और चौहद्दी और पुरना खेसरा के हिसाब से और खाता के हिसाब से मेरा वहाँ पे बनता है 1 कट्ठा 7 धूर। और खतियान वाला ज़मीन जो है सो 17 डिसमिल मेरा ज़मीन बनता है वहाँ पे। वो लोग जो है सो बोलता है जो ये तुम्हारा कागज़ गलत है, इसके बिना पे हम यहाँ अमीन नहीं लाने देंगे, हम तुमको यहाँ पे आने नहीं देंगे, हम तुमको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। ज़बरदस्ती वो लोग जो है सो मार पीट करने के लिए तैयार है। अच्छा जी, तो ये कागज तो आपके पास है, तो फिर काहे बोलता है कि नहीं है? वो इसमें जो है सो एक फॉल्ट है, 1 अंक का जो है सो पुराना मेरा खाता खेसरा सही है, चौहद्दी भी सही है, बाकी नया खेसरा जो इसमें चढ़ा हुआ है सो 635 के जगह पे 735 चढ़ गया है। इसके बिना पे वो बोलता है जो तुम्हारा कागज सही नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे ज़मीन नहीं है। अगर 7 के जगह अगर 6 आ जाए तो क्या आपकी ज़मीन ये हो जाएगी? जी, उन लोगों का कहने का मतलब यही है। कोर्ट में या रजिस्ट्री ऑफिस में जब आप गए तो क्या उस ज़मीन का नंबर से, इस ज़मीन के नंबर से वो ज़मीन नहीं मिला आपका कागजात? जी, नक्शा के बिना पे वो मिलता है, पुराना खाता खेसरा के हिसाब से और नक्शा के आधार से मेरा ज़मीन वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन नया नक्शा के और नया खतियान नया खेसरा के हिसाब से ये नंबर दोनों मैच नहीं करता है। इसके वजह से वो लोग आरोप लगा रहा है, रोक कर रहा है। कितना फीट या कितना धूर के ज़मीन के लिए यहाँ पर इस तरह की मामला है? वो लोग जो है सो बोल रहा है जो हम 2-4 मरतबा अमीन भी रखे थे, उसको भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बाद में जो है सो सीओ साहब के पास आवेदन दिए हुए थे, वो बोले जो तुम्हारा जो ये खतियानी ज़मीन है उस पर हम अमीन देंगे, लेकिन ये जो है कवाला वाला ज़मीन है उसमें 1 अंक नया वाला खेसरा गलत है, उसके आधार पे हम नहीं दे सकते हैं। तो बाकी 3 जो है खेसरा विवाद तो तुमको उधर से भी है, तो तुम उसको पहले क्लियर कर लो, उसके बाद इसको सुधार करा करके उसके बाद इसको भी तुम जो है सो नापी करवा लेना। तो ये ज़मीन एकाएक इस ज़मीन की इस तरह की मामला आई या पहले से आप इस ज़मीन को जोत रहे थे? सर, ये हमारे बाप दादाओं का पहले से ही ज़मीन है, वो लोग कर रहे थे। इस बीच में जो है सो हमारे वालिद साहब बीमार हो गए, इसके बिना पे वो लोग नहीं जा पाते थे, हम यहाँ पे नहीं रहते थे, हम बाहर में रहते थे, मेरा भाई भी बाहर में है। तो इसका कमजोरी पकड़ के वो लोग जो है सो ज़बरदस्ती कर रहा है, जो इसको आगे पीछे कोई नहीं है, समाज भी साथ नहीं देना चाहता है। किन के नाम से है? जी, ये ज़मीन किन के नाम? ये ज़मीन जो है सो हमारे दादाजी के नाम से है, खतियानी ज़मीन है। 2 भाई थे हमारा दादा, उनके से अब मोहम्मद अब्दुल नदाब और दूसरे भाई के नाम थे मोहम्मद रहीम नदाब। उनके पिताजी का नाम था बिहारी नदाब, उनके नाम से ये ज़मीन है वहाँ पे। जी, ये कंफर्म है? जी कंफर्म है, आप पेपर भी देख सकते हैं। तब से ये ज़मीन यूज भी कर रहे थे। अभी फिलहाल में जो है सो 1-2 साल ले करके ये लोग कोई ना कोई ये कमजोरी जान करके हमारे साथ ये ऐसा कर रहा है। अच्छा, तो ये अब आप क्या चाहते हैं? आप इस ज़मीन के मामला में जो इस तरह की बोल रहे हैं कि 635 के जगह 735 हो गया है, तो ये इसके बारे में आप क्या चाहते हैं? आप अगर सर मान लीजिए अगर 1 अंक का इसमें गलती है तो इसके आधार पे मेरा ये ज़मीन नहीं होगा, उसका हो जाएगा। अगर उसका है तो वो अपना पेपर दिखाए। पेपर नहीं दिखाए वो लोग पेपर नहीं दिखाता है वो लोग, जिसको हम इसमें से हमारा जो बड़ा वाला दादा का फरीक है वो जो दिखाता है, वो जो लिखा है वो दिखाता है, जिसके बिना इस कवाला के आधार पे भी उसको लिखा गया है और खतियान के भी आधार पे उसको 1 कट्ठा 5 धूर दिया है, तो उसका लीगल हो गया, हमारा अनलीगल हो गया। ये बात है। दूसरी बात, जो अगर मान लीजिए अगर मेरा गलत है तो उसका कैसे सही है? उसका भी तो गलत है। तो उसका अगर सही है तो इसी कवाला के आधार से भी उसको लिखा गया है 1 खेसरा का ज़मीन, वहाँ पे 4 खेसरा का ज़मीन है, चारों खेसरा में से वो उसको 1 कट्ठा 5 धूर लिखा है पहले, बाद में फिर हम लिखाए हैं 1 कट्ठा 3 धूर, फिर उसके बाद वो 2 धूर लिखाया है दूसरा पार्टी। ये तीसरा पार्टी जो उसमें आरोप लगा रहा है उसका उसमें क्या हक बनता है? वो जितना ज़मीन दूसरे आदमी से खरीद किया है वो अपना कागज़ दिखाए, अमीन को अमीन रखे, वो अपना नापी करके अपना ज़मीन निकाले। तो अमीन को आप बुलाए थे? अमीन को आप बुलाए थे? जी, हम बुलाए थे। वो लोग डेट दिए हुआ था, 2-4 आदमी मिल करके जो है 2-4 आदमी को बोले जो इस तरह का ये जो मिट्टी करण कर रहा है, ये जो घेराबंदी किया है, ये क्यों किया है ऐसा? तो वो लोग बोले जो ठीक है, अगर आप अमीन रखना चाहते हैं तो आप रख लीजिए,
और इनको भी बोल दीजिए जो अमीन रखेगा। तो हम बोले हम क्यों बोलेंगे, आप ही को हम मानते हैं 4 आदमी को, आप हमको भी बोल दीजिए अमीन रख लो, उनको भी बोल दीजिए अमीन रख लो। टाइम दे दिया जाएगा, उस दिन अमीन रहेगा, दोनों पक्ष का अपना नापी कर देगा। आप लोग सारा समाज रहिएगा, जो फैसला कर देगा वो भी मान ले, हम भी मान ले। अच्छा जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसराइल हुआ। पिताजी का नाम मोहम्मद अयूब हुआ। अच्छा, घर कुरसो लधियामी हुआ। कुरसो लधियामी जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुरसो लधियामी जो यहाँ सकतपुर थाना अंतर्गत ये गांव आता है। ये वार्ड नंबर कितना है? ये वार्ड नंबर 8 है। वार्ड नंबर 8 में जमीन भी वार्ड नंबर 8 जी नहीं, मेरा जमीन जो पड़ता है वो वार्ड नंबर 6 में पड़ता है। वार्ड नंबर 6 में पड़ता जी। है। तो वार्ड नंबर 6 में इनका ज़मीन पड़ता है और उस ज़मीन को लेकर यहाँ पर विवाद है और देख रहे हैं कि एक डिजिट को लेकर इनका कहना है कि उस ज़मीन का मामला फंसा हुआ है। तो अभी ये तो एक जांच की विषय बनती है कि इस ज़मीन को आकर रजिस्ट्री ऑफिस से यामीन इसको जांच करे, इसकी नपाइया करे और जिनके हक में हो उसको यह ज़मीन मिलना चाहिए। क्या यही चाहते हैं आप? जी सर, जी सर, एकदम बिल्कुल कागज़ के मुताबिक जो जिसका ज़मीन है वो अपना हद तक अपना ले ले, अपना दे ले। जी, अगर मेरा कागज़ के मुताबिक जितना बनता है हमको उतना ही चाहिए, हमको दूसरे का ज़मीन नहीं चाहिए। अच्छा जी। हाँ। और दूसरे का जो ज़मीन बनता है कागज़ का मुताबिक वो अपना निकाल ले। लेकिन दोनों पक्ष का पार्टी का अमीन होना चाहिए। ये नहीं जो हम नपा लेते हैं, तुम अपना नपा लेना, अमीन नाप करके देगा इतना और तुम ले लेना उतना। ये कौन सा तरीका भी होता है? अमीन ऐसा भी हुआ है। अच्छा जी, इससे पहले हम 4 खतियान पे जो है, 3 खतियान पे, वहाँ पे 4 खेसरा है मेरा, तो 1 खतियान है मेरा जिसमें 3 खेसरा है। 3 खेसरा में हम आवेदन दिए हुए थे सीओ साहब को। सीओ साहब अमीन भेजे, नापी करवाए, मान लिए हम। जो हमको अभी अमीन साहब जो है सो वो लिख करके दिए हैं, रिपोर्ट के साथ दिए हैं सीओ साहब का। उन पे अच्छा, हम इस सब का फोटो खींच लूंगा इस सब का, आप देख सकते हैं। बाकी जो है सो एक कबाला जो है उसमें 1 खेसरा जो है सो कबाला वाला ज़मीन है। तो कबाला वाला ज़मीन जो है वो 1 नंबर गलत होने की वजह से सीओ साहब उसको बाहर कर दिए, जो हम इस पे नहीं दे सकते अमीन। तो हम सोचे आप अगर नहीं दीजिएगा, अगर गलत है, अगर प्राइवेट अमीन उसको नाप सकता है और गांव का समाज का लोग सभी बोलेगा, आप पूछ लीजिए जो ये किसका ज़मीन है, अगर वो बोलेगा हाँ इसका नहीं है तो हम जाएंगे भी नहीं वहाँ। अगर कागज़ के मुताबिक और समाज के मुताबिक अगर बोले जो हाँ इसका ज़मीन है तो हमको नापी करके हम समाज से भी कहेंगे और थाना प्रभारी से भी कहेंगे, जो हमारा वाजिब ज़मीन है वो हमको नापी करवा करके हम अमीन देंगे, वो भी अमीन दे और नापी करवा करके हमारा ज़मीन मुहैया कर दे। तो अभी आप देख रहे थे कुरसो लधियाम गांव से यह खबर और देख रहे थे कि ज़मीन को मामला को लेकर यहाँ पर किस तरह मामला फंसा हुआ है। और यहाँ पर जो है सो आज ज़मीन को लेकर यहाँ प्रशासन भी आए थे और अमीन भी आए थे और हम भी यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर देखे कि मामला कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये अगर इसको सही ढंग से जाँच किया जाए तो जिसके हक में हो उसको ज़मीन दे दिया जाए। तो अभी आप देख रहे थे तेज बिहार न्यूज़ में अब्दुल कुद्दूस, बहुत बहुत धन्यवाद।